हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका साथी रविंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सिद्धार्थनगर। साथियों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं 2027 का चुनाव लगभग अब करीब आता जा रहा है और ऐसा चर्चा हो रहा है कि चुनाव शायद और कुछ पहले भी हो सकता है, क्योंकि पंचायत चुनाव थोड़ा लेट किया गया है, तो हो सकता है असेंबली इलेक्शन थोड़ा जल्दी ही करवा लिए जाए। ऐसे में इटवा विधानसभा की राजनीति समीकरण के बारे में हम थोड़ी सी आपसे चर्चा करेंगे और आप भी अपनी विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे युवा नेता की जिन्होंने बहुत कम समय में इटवा के लोगों के दिलों में अपना बहुत बड़ा स्थान बनाया है। इटवा के लोगों के बीच में बहुत चर्चित चेहरा बने हुए हैं, बहुत चर्चित व्यक्तित्व बने हुए हैं और अगर उनको चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से मौका मिलता है तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े दावेदार और भावी विधायक भी बनकर आ सकते हैं। आपको पता चल ही चुका होगा कि हम बात कर रहे हैं जयवर्धन तिवारी की। जयवर्धन तिवारी की बात करते हैं तो किसी के भी बारे में अगर जानना है, समझना है, तो सबसे पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना और समझना होता है। तो आप सभी को पता है कि जयवर्धन तिवारी ठाकुर प्रसाद तिवारी जी के नाती हैं, जो काफी पुराने पॉलिटिशियन रह चुके हैं और वो उनका संबंध, उनका व्यवहार ऐसा रहा है कि वो सभी के साथ मिलजुल कर रहने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। इटवा की मिट्टी को उन्होंने अपनी सेवा, अपना समर्पण, अपना सब कुछ दिया है। इटवा के लोगों को उन्होंने अपना सारा जीवन दे दिया। और जयवर्धन तिवारी आज कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले उनकी पहचान क्या होती है? उनकी पहचान यही होती है कि ठाकुर बाबा के नाती हैं। ठाकुर बाबा के नाती है, तिवारी जी के लड़के हैं। कौन आया है? जयवर्धन तिवारी आए हैं। एक लड़का आया है जो अभी राजनीति की शुरुआत कर रहा है, लेकिन उसका पारिवारिक बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रांग है। इतने कम उम्र में फॉर्च्यूनर से चलते हैं, पेट्रोल पंप्स के मालिक हैं, मालिक ही कह सकते हैं क्योंकि उनके पिताजी का है, उनके बाबा जी का है तो उन्हीं का है। पेट्रोल पंप्स के मालिक हैं, बहुत पुराना बैकग्राउंड, उनका फैमिली बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रांग है। तो कहीं से भी वो चुनाव में भी किसी से कमजोर नहीं नजर आएंगे। चुनाव को पूरी ताकत और पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से लड़ेंगे और पूरी साधन और संसाधन की संपन्नता के साथ वो चुनाव लड़ेंगे। यानी चुनाव लड़ने में कहीं से किसी से वो कमजोर नहीं नजर आ रहा। अब हम बात करते हैं कि इटवा का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है। देखिए, इटवा में जो सबसे बड़ी वोट बैंक है वो है मुस्लिम का, जो भारतीय जनता पार्टी को तो वोट नहीं करती है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सांसद जगदम्बिका पाल के अपने व्यवहार पर भारतीय जनता पार्टी को कुछ मुसलमान जगदम्बिका पाल के फेस पर उनको वोट दे देते हैं। यानी अगर मुस्लिम वोट भी कहीं से एक वोट भी आ सकता है तो वो सांसद जगदम्बिका पाल के साथ होने से, यानी सांसद जगदम्बिका पाल जैसा व्यक्तित्व उनके नींव की ईंट को कितना मजबूत कर रहा है कि मुस्लिम वोट भी उनके साथ जुड़ सकता है। मैं नहीं कहता हूं कि ये जिताऊ वोट होगा, बहुत बड़ा मार्जिन होगा, बहुत बड़ा वोट बैंक उनके साथ जुड़ेगा, लेकिन अगर 500 वोट भी जुड़ता है तो पिछला चुनाव आप 1500 वोट से हारे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी पिछला चुनाव 1500 वोट के आसपास से हारी है। 500 वोट मुस्लिम भी आना कोई छोटी बात नहीं, और 500 वोट तो सांसद जगदम्बिका पाल के अपने चेहरे में बात व्यवहार पे ही आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है ब्राह्मण, और लड़ना भी मुझे लगता है ब्राह्मण से ही है, क्योंकि सामने से जो कैंडिडेट होने वाला है समाजवादी पार्टी का, जो सबसे बड़ा कैंडिडेट है, जिनके खिलाफ आज मुझे नहीं लगता कि कोई माहौल, एक इमोशंस के मतलब इमोशनली लोग जुड़ चुके हैं माता प्रसाद पांडे से कि चलो बाबा को ही वोट दे देते हैं, नहीं कोई बेहतर ऑप्शन है तो बाबा को ही वोट दे देते हैं। मतलब इस तरह का एक माहौल है। उस माहौल में एक नया ब्राह्मण चेहरा मिलना, मुझे लगता है जितने भी ब्राह्मण ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है या किसी नेता से नाराज है या किसी भी तरह की उनकी किसी और से नाराजगी है, भारतीय जनता पार्टी का वो मतलब भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं से नाराज हैं, वो मुझे लगता है एक नए चेहरे की वजह से सबसे ज्यादा अगर किसी से जुड़ सकते हैं तो वो जयवर्धन तिवारी से जुड़ सकते हैं। क्योंकि इटवा की राजनीति ने हमेशा ये सिखाया है कि हम हमेशा फ्रेश, नई ऊर्जा, नई ताकत, नए चेहरे के साथ रहेंगे, नए चेहरे को मजबूत करेंगे और नई उम्मीद के पीछे इटवा हमेशा चलती रही है। कुल मेरे
मेरे कहने का कुल मिला जुला के मतलब यही है। तो अगर ब्राह्मण चेहरे जैसे माता प्रसाद पांडे जी के खिलाफ जब सतीश द्विवेदी चुनाव लड़ने आए तो उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन एक नया ब्राह्मण चेहरा मिला लोगों को, जो उनको उनकी उम्मीदों पे खड़ा हो सकता था। लोगों को ऐसा लगा कि माता बाबा के बाद अगर आज हमारा कोई फ्यूचर हो सकता है तो एक नया ब्राह्मण चेहरा मिला है, चलो इसका साथ देते हैं। और लोगों ने चुनाव जिताया, 10,000 वोट से चुनाव जिताया। अगले चुनाव में अगर आप 1500 से चुनाव हारे हैं तो शायद हो सकता है कुछ आप में कमियां हो या राजनीतिक समीकरण कुछ आपके पक्ष में ना रही हो, वो अलग बात है, इस पे हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन अभी हम फोकस करते हैं जयवर्धन तिवारी पर। पहला, ब्राह्मण वोट मतलब मुस्लिम वोट कुछ उनके साथ आ सकता है। ब्राह्मण वोट उनके साथ सबसे ज्यादा जुड़ेगा क्योंकि उनको नई होप, नई ऊर्जा, नया युवा पॉलिटिशियन उनको अपने जाति, अपनी बिरादरी का मिलेगा। बाकी की जो अन्य पिछड़ी जातियां भारतीय जनता पार्टी को वोट जैसे करती आ रही हैं वैसे करेंगी ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो यानी इस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो जयवर्धन तिवारी सबसे मजबूत चेहरा भारतीय जनता पार्टी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में, कैंडिडेट के रूप में, भावी प्रत्याशी के रूप में मुझे लगता है सबसे मजबूत चेहरा बनकर निकलने वाले हैं। अगर पार्टी उन पर मुझे लगता है विश्वास जताती है तो कहीं ना कहीं पार्टी को भी फायदा होगा और जयवर्धन तिवारी इजीली चुनाव जीत करके विधायक बन के आ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी एक सीट अपना बढ़ा सकती है। साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला आप किस नेता और किस विधानसभा के बारे में चर्चा चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो मैं आज और ये जो वीडियो है ये स्पेशली जयवर्धन तिवारी के नाम पर चर्चा करने के लिए थी। अगला वीडियो आप किस नेता पर चाहते हैं, मैं कोशिश करूंगा इटवा के सभी नेताओं पर चर्चा करके हम एक एक नेताओं के बारे में समझेंगे कि उनके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, उनके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं और कौन सबसे मजबूत प्रत्याशी हो सकता है। ऐसे ही हम सिद्धार्थनगर की सारी विधानसभाओं के बारे में चर्चा करेंगे और फिर अगर समय मिला तो हम अपने बस्ती मंडल के और देवीपाटन मंडल के, गोरखपुर मंडल के तमाम विधानसभाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अभी मैं जो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोगों को कैसा लगा, इसकी शुरुआत कैसी लगी और मैंने जयवर्धन तिवारी के नाम के साथ स्टार्ट किया है, आपको यह कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।